ये हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट और हमारे बहुत ही स्पेशल दोस्त मिस्टर राकेश सिंह अहलावत। ये अभी अभी एमएलए बने और हमारे प्रोजेक्ट परिवर्तन में जो भी लीगल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो सब ये सॉर्ट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो भी करेंगे समझ लो कि वो नीति जी के लिए एक तोहफा है उनकी शादी पे। अब एक मिनट में साथ चलिए ना। और कहा अब चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है मुझे। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं सह सकती हूँ ये सब, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। मैं पार्वती हूँ, मैं वो परी नहीं हूँ जिसे राकेश से डर लगता था, जो डरती थी उससे। राकेश के करीब आने से पीछे नहीं हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब? उसके आने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? पार्वती, क्या बात है बेटा? किसको देख के बेचैन हो रही है? क्या हो गया तेरे को? राकेश के आने से दाइमा, उसके आने से मुझे वो सारी चीजें याद आ गई जो मेरे साथ उसने किया है, जो पास्ट में हुई है। पार्वती बनने के बाद भी मुझे उससे डर लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे परिणीति के एक बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल सीन के बारे में, जहां पर राजीव और परी के बीच कुछ अहम बातें सामने आती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजीव को अपनी बेहोशी की उस घटना के बारे में याद आता है जब परी ने उसे सीने पर दबाव डालकर जिंदा करने की कोशिश की थी। वो कहता है, जब मैं बेहोश हो गया था तब आपने मुझे चेस्ट पंप करके उठाने की कोशिश की थी। ये पल उसके लिए बहुत ही मुश्किल था और राजीव अब भी उन यादों से बाहर नहीं आ पा रहा है। राजीव की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें अपनी आंखें बंद करते ही परी का चेहरा सामने आता है और साथ ही उस पल के सीन जो शायद वो भूल नहीं पा रहा है। वो कहता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ आपका चेहरा सामने आता है और वो सारे विजुअल्स आ जाते हैं। राजीव की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वो खुद को उन घटनाओं से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अब उसे लगता है कि अगर उन घटनाओं को सही तरह से समझा जाए तो शायद वो राहत महसूस करे। वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि चीज़ों को क्लियर कर लूं क्योंकि मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। अब राजीव परी से पूछता है कि क्या हुआ था ताकि उसकी पूरी स्थिति साफ हो सके। वो कहता है कि प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ था, क्लियर कर दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपने क्या कुछ नहीं किया मुझे बचाने के लिए। परी राजीव की बातों को ध्यान से सुनती है और फिर उसे समझाती है। वो कहती है, देखिए आपको जो कुछ भी याद आ रहा है उसमें से कुछ चीज़ें सच हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बस आपकी इमेजिनेशन है। परी ये स्पष्ट करती है कि राजीव का दिमाग इस समय भ्रमित है और वो जो महसूस कर रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। और वो कहती है कि कुछ चीज़ें बस एक भ्रम समझ लीजिए और कुछ नहीं। परी का उद्देश्य राजीव को मानसिक शांति देना है। राजीव की यादें जितनी कंफ्यूज हो रही हैं, परी उन्हें धीरे धीरे सच्चाई से अवगत कराना चाहती है। हालांकि वो जानती है कि ये समय उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन परी का ये कदम एक तरह से राजीव की मदद करना है ताकि वो अपनी यादों को सही ढंग से समझ सके। दोस्तों, ये था आज का इमोशनल और दिल को छू लेने वाला मोमेंट। क्या आप भी राजीव और परी के इस संघर्ष को महसूस कर पा रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे कहानी क्या मोड़ लेगी ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस शो में आगे क्या होता है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।